सेक्शन डी में हमें 4 क्वेश्चन सॉल्व करने, एक क्वेश्चन 5 मार्क के लिए पूछा गया है। सो फर्स्ट भी क्वेश्चन हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे याद रखना कि अगर आपका सेक्शन डी मोस्ट इंपोर्टेंट है, सेक्शन डी में आपका 20 सेक्शन ए एंड सेक्शन डी पे ज़्यादा फोकस रखोगे तो यहाँ पे 50% मार्क आपके कवर हो जाते हैं, बिकॉज सेक्शन ए आपका 20 मार्क्स का था और सेक्शन डी भी यहाँ पे 20 मार्क्स का है। तो फिर इंपॉर्टेंट रहता है सेक्शन ए एंड डी। सो डी के लिए भी हम यहाँ पे अच्छे तरीके से फोकस रखकर अगर सॉल्व करोगे तो सेक्शन डी भी इतना हार्ड एंड टफ नहीं आया था इस बार। सो क्वेश्चन नंबर 32। अब 32 के लिए और वाला एक क्वेश्चन है। यस 32 के लिए और एक और वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे 32 का फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर। अब हर क्वेश्चन को मैंने कहा था कि क्वेश्चन जब भी सॉल्व कर रहे हो तो आपको एक मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दी जाती है, रीड क्वेश्चन केयरफुली। अगर आप क्वेश्चन केयरफुली रीड नहीं करोगे तो डेफिनेटली मिस्टेक होने वाली है। तो यहाँ पे दिया है कि द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द 2 कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर इज 394। अब ऑड नंबर्स को आप किस फॉर्म में डिफाइन कर सकते हो? या तो आप x प्लस x इंटू x, पहला नंबर अगर आप x कंसिडर करते हो, लेट द फर्स्ट नंबर इज x, द नेक्स्ट ऑड नंबर कौन सा होगा? या तो आपका x प्लस 2 ऑड नंबर हो सकता है या फिर x माइनस 2 ऑड नंबर हो सकता है। यहाँ पे तो फिर निगेटिव लेकर भी आप सॉल्व करते हो तो भी चलेगा और पॉजिटिव लेकर सॉल्व करते हो फिर भी चलता है। सो यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे, लेट अस कंसिडर, लेट द फर्स्ट ऑड नंबर इज, first odd number is x and second odd number is, and second consecutive दिया है ना, एक के बाद एक आने वाले consecutive numbers, consecutive odd numbers, x के बाद का next odd number होगा जब हम 2 उसमें ऐड करेंगे, and next odd number is x plus 2, and what is the, as per the condition they have given, sum of the squares of 2 consecutive numbers. So sum of the squares, square means first का x square plus next odd number है x plus 2 bracket square is equal to 394 बताया उन्होंने। अब 394 डिफाइन किया है तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे x square प्लस यहाँ पे a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर की आइडेंटिटी, यहाँ पे a प्लस बी की आइडेंटिटी यूज करते तो x स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 4 प्लस 2ab, 2 to the 4 into x plus 4x is equal to 394. So we have to write in a standard form. At that time what we get, 2x square, x plus x is 2x square plus 4x as it is, and plus 4 minus 3 plus 394 is shifted on the other side, it will becomes minus 394 is equal to 0. When we divide it by 2, अब यहाँ पे 2 से भी डिवाइड करेंगे और यहाँ पे सब्ट्रैक्शन को भी यहाँ पे 2 से डिवाइड मेंशन करेंगे। सो x स्क्वायर प्लस 2 to the 4 therefore 2x। अब यहाँ पे प्लस 4 माइनस 394 इज माइनस 390, एंड माइनस 390 को डिवाइड करोगे तो 2 1 390 को 2 से डिवाइड करना है तो फिर 2 1 2 कैरी 1, सो 3 9 18 carry again 1, so 10 3 5 10, 195 is equal to 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपको सॉल्यूशन मिल जाएंगे। अब यहाँ पे फॉर्मूला मेथड अप्लाई करेंगे। सो हियर डिस्क्रिमिनेंट, फर्स्ट वी नीड टू फाइंड डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। सो यहाँ पे बी स्क्वायर की वैल्यू है 2 स्क्वायर इज 4 माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 1 है and c की वैल्यू minus 195. So when we solve this, at that time what we get, 4 minus will get plus हो जाएगा, and 4 5 are 20 is 0, carry 2, 4 9 are 36, 36 plus 2 38, 38 carry 3, 4 1 are 4 plus 3 7, 780, and it is equal to 784। अगर आपका डी डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर आता है तो आपको ये इस मेथड से सॉल्व करना बहुत इजी हो जाएगा। यस, सो हियर वी गेट डी इज इक्वल टू 784। सो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला मेथड x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय
2a is the solution of or is the roots of quadratic equation. इस फॉर्मूला से हम डिफाइन करते हैं. Just we have to put the values. What is the value of b? So minus of b means यहाँ पे minus of 2. यहाँ पे आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हुआ है. इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे फोकस रखने के लिए हम इसे बॉक्स बना के रखेंगे. सो यहाँ पे आपको मिलता है कि b की वैल्यू -2 प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू यहाँ पे 784 डिफाइन किया गया है. 784 डिवाइडेड बाय 2a की वैल्यू 2 into 1, 2a की वैल्यू 2. So it is equal to -2 plus or minus 784 is the square of 28. Yes. So 784 का स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमें यहाँ पे वैल्यू मिलती है 28 डिवाइडेड बाय 2. So it is equal to, यहाँ पे दो केसेस बनते हैं. x is equal to -2 plus 28 divided by 2 और x is equal to -2 minus 28 divided by 2. So when we solve this, at that time we get the answer -2 plus 28 is 26 divided by 2. So 2 1 the 2, 2 1 the 2 and 2 3 the 6. X is equal to 13. और x के लिए अगर सॉल्व करते हैं तो -28 minus 2 is -30 divided by 2. 2 1 the 2 and 2 15 the 30. So x is equal to -15. अगर क्वेश्चन में पॉजिटिव इंटीजर डिफाइन किया गया है तो हम पॉजिटिव कंसिडर करेंगे. द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स. अब यहाँ पे कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स के स्क्वायर डिफाइन किए गए. इफ x is equal to 13, if first number is 13, then next odd number is what? X plus 2. So what we get? X plus 2 is 15. Another number is 15. अगर सपोज x की वैल्यू -15 है तो फिर हमें यहाँ पे क्या मिलेंगे? x plus 2 की वैल्यू कितनी मिलती है? -15 plus 2, it is equal to -13. These are the two consecutive odd numbers. इसे अगर आप 13 और 15 का भी स्क्वायर करके उनके एडिशन करोगे तो 394 ही आएगा. एंड -15 एंड -13 की भी एडिशन करके स्क्वायर फाइंड आउट करते हो तो उसका भी आंसर 394 आ जाएगा. इसलिए ये दोनों वैल्यूज आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है. सो देयरफॉर द कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स आर कॉन्सिक्यूटिव ऑड स्क्वायर ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स पूछा है. सो यहाँ पे कोई स्पेसिफिक नहीं बताया कि नेचुरल नंबर या पे पॉजिटिव इंटीजर डिपेंड नहीं किया. सो यहाँ पे हमें दोनों भी आंसर्स कंसिडर करेंगे. हेंस द पॉजिटिव ऑड इंटीजर मींस ऑड इंटीजर्स आर 13 एंड 15 और -15 और 13. इसमें से आप फर्स्ट वाला सोल्यूशन भी लिखते हो तो आपको इसके कंप्लीट मार्क मिल जाएंगे. 15 मार्क्स 5 मार्क्स यहाँ पे मिल जाएंगे. सो आपको 15 एंड 13 फाइंड आउट करने के लिए. क्वेश्चन नंबर 32 का और वाला क्वेश्चन दिया गया है. अ गर्ल इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हर सिस्टर. 4 years hence the product of their ages in years will be 160. Find their present ages. अब यहाँ पे एक लड़की दी गई, उस लड़की का एज उसके सिस्टर के डबल दिया गया है. सो यहाँ पे हम क्या कंसिडर करेंगे? लेट the current age of girl is x and age of her sister is. अब यहाँ पे गर्ल इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हर सिस्टर. तो उस सिस्टर के ट्वाइस है तो यहाँ पे हम उससे क्या करेंगे? गर्ल का एज 2x कंसिडर करेंगे एंड एज ऑफ हर सिस्टर विल बी x कंसिडर करेंगे. सो here we get two relations. After 4 years what they have given, a girl is twice old as after 4 years the product of their ages will be 160. So after 4 years girl's age is equal to 2x plus 4 and sister's age is equal to x plus 4. And what they have given condition, the product of their ages will be
160. सो यहाँ पे हमें मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा. सो 2x plus 4 and next is x plus 4 is equal to 160 years. As per the condition we have to find the product. So we have to solve these brackets. 2x into x will be 2x square, 2x into 4, yes, 4 to the 8, 8x, and when we have multiplied it by 4, 4x, and 4 4 the 16 minus 160 is equal to, we have to solve this equation, convert this equation into general form of quadratic equation. So we can define 2x square plus 8x plus 4x will be 12x plus 69 minus 160. When we do the subtraction, at that time we get 160 minus 16 is minus 144 is equal to 0. So when we divide it by 2, so we get, this implies that x square plus 6x minus 2 7s are 14 and 2 to the 4, 72 is equal to 0. Now we have to solve this quadratic equation by factorization method. We know that 72 minus 72 के ऐसे फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं जिसकी सब्ट्रैक्शन हमें प्लस 6 मिलनी चाहिए. सो 72 12 6 जा, यस 12 6 जा आएगा यहाँ पे, 12 6 जा 72. सो वी गेट प्लस 12 एंड माइनस 6. सो वी कैन स्प्लिट द मिडल टर्म. यहाँ पे मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है इन द फॉर्म ऑफ प्लस 12 एंड 6. एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 6x माइनस 72 is equal to 0. So from these two terms we have to take common. So when we get x is x into x plus 12 and second value is minus 6, we can take minus 6 common. Minus 6 into x plus 12, it is equal to 0. So first solution is x plus 12 and second solution is x minus 6 is the factor of given quadratic equation, and hence x is equal to minus 12 or x is equal to 6. These are the roots of quadratic equation, but here age is not in negative form. Yes, so it is not, it is rejected. Yes, x is equal to minus 12 is rejected. Therefore current age of sister is 6 years and age of गर्ल इज, यहाँ पे 2x डिफाइन किया था, यहाँ पे 6 का डबल 12 ईयर्स. सो यहाँ पे आप इस तरीके से फाइंड आउट करोगे, निगेटिव को रिजेक्ट करना है एंड पॉजिटिव वैल्यू कंसिडर करके यहाँ पे आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा. बिकॉज एज, यहाँ पे आप क्वेश्चन में ऑब्जर्व कर सकते हो कि कौन सी नेगेटिव वैल्यू रिजेक्ट करनी है नहीं करनी है. सो एक ही ऐसा ही एग्जांपल सॉल्व किया था जहाँ पे हमें नेगेटिव वैल्यू कंसिडर करके भी वो कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर्स के एग्जांपल सॉल्व करने पड़े थे. सेक्शन सी में हमने उसे सॉल्व किया था. सो दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन. इस सॉल्यूशन को आपके लिए 5 मार्क डिफाइन किए गए. सो विल सी नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वन ऑफ द इजी क्वेश्चन है. आपके क्लास टेस्ट में, पीरियोडिक टेस्ट फर्स्ट में एंड पीरियोडिक टेस्ट 2 में भी सेम थ्योरम आ गया है, वो है बीपीटी थ्योरम. यहाँ पे डिफाइन किया गया है, प्रूव दैट इफ द लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड द डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो. इसके लिए तो हमें थ्योरम डिफाइन किया गया है, यहाँ पे हमें बीपीटी प्रूव करना है. And after that we have to solve the question. In figure, AB is parallel to DE and BD is parallel to EF. Prove that DC square is equal to CF into AC. अब यहाँ पे बीपीटी प्रूव कर रहे हैं, तो बीपीटी को मैं थोड़े से अलग ब्लैंक स्लाइड पे मैं एक्सप्लेन करूंगा. बीपीटी का एक्सप्लेनेशन देने के बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा. सो बीपीटी आपको 3 मार्क के लिए बीपीटी डिफाइन किया गया है एंड 2 मार्क के लिए आपका क्वेश्चन है. So पहले हम BPT solve करेंगे and after that we'll see this question. So we'll see the BPT first. So for BPT you have to draw the figure properly. Yes, we know that we have taken, we have drawn
So here we have to draw the figure. First you have to draw the triangle ABC, triangle ABC, in which a line passing through two sides of a triangle, or it is parallel to BC, such that it is passing through point D and E, D and E. So we have to show that AD by DB is equal to AE by EC. यहाँ पे थ्योरम हमें मालूम है कि if a line is passing through two sides of a triangle which is parallel to third sides, then it divides the other two sides in the same ratio. Statement हमने बहुत बार स्टडी किया है और इस थ्योरम के रिगार्डिंग बहुत बार डिस्कस किया गया है. So according to theorem we have to solve it. So first you have to write the given information. What we have to write in given? So in given, in triangle ABC, line L is passing through side AB and AC from point D and E respectively, such that DE is parallel to BC हमें डिफाइन करना था, such that DE is parallel to BC. After that, after given, you have to write to prove. What we have to prove? So in to prove, AD by DB is equal to AE by EC, So in construction, we need to do construction. यहाँ पे हमें construction करने की जरूरत है because हम यहाँ पे एरियाज ऑफ ट्रायंगल्स की हेल्प लेंगे यहाँ पे प्रूव करने के लिए. जितना भी कंस्ट्रक्शन आप कंप्लीट करने वाले हो वो डॉटेड लाइन में मेंशन करना मैंडेटरी होता है. सो वी कैन ड्रॉ द कंस्ट्रक्शन. वी हैव टू ड्रॉ द परपेंडिकुलर ऑन साइड AB एंड ऑन साइड AC. यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ही ड्रॉ करूंगा मैं. So such that DP is the perpendicular and EQ is the perpendicular, and also we have to join DC and EB, we have to join. So इस तरीके से ज्वाइन करके आप आगे कंटिन्यू करोगे. बट कंस्ट्रक्शन में यू हैव टू मेंशन ड्रॉ perpendicular from point D and E to the sides. पॉइंट D से हमने परपेंडिकुलर किया था AC के लिए एंड फ्रॉम पॉइंट E से हमने ड्रॉ किया था AB के लिए एंड AB रिस्पेक्टिवली. सो यहाँ पे और एक स्टेटमेंट एक्सटेंड कर सकते हो. DP इज परपेंडिकुलर टू AC एंड EQ इज परपेंडिकुलर टू AB. This is the construction given to prove and construction. Now we need to write the proof. So proof के लिए मैं ये इरेज करके proof लिखूंगा. So proof के लिए आपको clear instruction मिल जाएंगे. proof यहाँ पे हमें एक ही स्लाइड में कंप्लीट करना है. So in proof, so here we have to write the proof of this theorem. So in a proof, first you have to take left side. In the left side, two triangles are there, triangle ADE and triangle DEB. So in triangle ADE and triangle DEB, you have to mention DEB. So here area of triangle
ADE divided by area of triangle DEB is equal to, we know that area of triangle is half into base into height. So when we draw the perpendicular in ADE, perpendicular corresponding perpendicular है QE and उसका base A आएगा AD. So here we can mention QE multiplied by AD, half into base into height. We can apply the formula of area of triangle, therefore 1/2 into QE into AD. Same as it is for DEB, half into, but this is the obtuse angle triangle DEB. अब इसकी extended side BD is the base and perpendicular drawn from opposite vertex E towards extended side is the height, therefore half into QE multiplied by DB, QE multiplied by DB. So here QE will get cancelled, and after that, so and half will get also cancelled, so it is equal to area of triangle ADE upon area of triangle DEB is equal to AD upon DB. This is your equation number 1. And same as it is, we have to take a right side. On right side in a triangle ADE, in triangle ADE, अब यहाँ पे ट्राइंगल ADE एंड ट्राइंगल DEC में कंसिडर करना है, एंड ट्राइंगल DEC, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC is equal to half into, same as it is, you have to follow the step. अब यहाँ पे DP is the perpendicular and A is the base, therefore DP height and base उसका है corresponding base होगा AE. Same as it is for area of triangle DEC. So area of triangle DEC is the obtuse angle triangle. It is extended from EC and DP is perpendicular drawn on it. Therefore into DP multiplied by EC. So it is equal to, यहाँ पे DP will get cancel, half will get cancel, height equal है और constant value we have to cancel. After that here we get AE upon EC, equation number 2 मिलता है. अब यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 मिलता है, बट इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 हमें 2 प्रूव में चाहिए. इन दोनों को इक्वल डिफाइन करने के लिए हमें तो यहाँ पे एरिया ऑफ AD एंड एरिया ऑफ AD न्यूमरेटर सेम है, जस्ट वी हैव टू रिप्लेस द डिनोमिनेटर. कौन सा डिनोमिनेटर? एरिया ऑफ ट्राइंगल DEB एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC. कहाँ पे है? एरिया ऑफ ट्राइंगल DEB एंड DEC. ये दो ट्राइंगल्स लाई बिटवीन द सेम पैरेलल एंड ऑन द सेम बेस DE. ये थर्ड पॉइंट क्लियरली मेंशन करना बहुत जरूरी होता है. थर्ड पॉइंट के लिए याद रखना कि आपको यहाँ पे क्लियर मेंशन करना है, हियर इन ट्राइंगल कौन कौन से डिफाइन करेंगे? इन ट्राइंगल DEB एंड ट्राइंगल DEC आर lie on same base, lie on same base. Base name is DE and lies between the same parallels, same parallels कौन सा पैरेलल डिफाइन की गई है? यहाँ पे DE इज पैरेलल टू BC डिफाइन किया है. एंड वी नो दैट 9th में जो हमारा चैप्टर डिलीटेड है, एरियाज ऑफ ट्राइंगल्स एंड पैरेललोग्राम जो चैप्टर था, उसमें एक थ्योरम था कि इफ द टू ट्राइंगल्स लाई बिटवीन द सेम पैरेलल एंड इट इज ऑन द सेम बेस देन देयर एरियाज आर इक्वल. देयरफॉर यहाँ पे हम क्लियर राइट करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल DEB is equal to area of triangle DEC. Call this equation number 3. अब ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं, यहाँ पे कंक्लूजन लिखो डायरेक्टली. यू कैन राइट द कंक्लूजन फ्रॉम, आई थिंक ये विजिबल नहीं होगा कलर, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड
3, we get what we get. If their ratios are equal, if their left sides are equal, then their RHS also equal. Therefore, this implies that AD upon DB is equal to AE upon EC. Hence proved, मेंशन करोगे यहाँ पे, hence proved, and after that you can start the question. So यहाँ पे इसके बाद आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो इसके बाद आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे. सो यहाँ पे ये 3 मार्क के लिए थ्योरम, एंड इसके बाद क्वेश्चंस के लिए देखेंगे. क्वेश्चन अब ये क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत इजी है. इसमें सिर्फ हमें बीपीटी कहाँ पे कौन कौन से 2 ट्रायंगल्स में यूज करना है वो बीपीटी मालूम होना चाहिए. सो हियर फर्स्ट यू हैव टू राइट इन द सॉल्यूशन, इन ट्रायंगल ABC, फर्स्ट वी कैन टेक अ बिग ट्रायंगल ABC. इस ट्रायंगल में दिया गया है हमें DE इज पैरेलल टू AB. हियर DE इज पैरेलल टू AB गिवन है. Therefore we can take the ratios. कौन कौन से ratios लेंगे हम यहाँ पे जो हमें रिक्वायर्ड है. यहाँ पे याद रखना कि आपको what we have to prove, DC square is equal to CF and AC चाहिए. So यहाँ पे CD and AC दिया गया रेशियो. So यहाँ पे हम क्या करेंगे, रेशियो लेते समय उसी फॉर्म में लेंगे, CA and CD के फॉर्म में लेते हैं. So here we get CD divided by AC, CD divided by AC, so हाफ साइड डिवाइडेड बाय होल साइड, और ट्रायंगल ABC लिया है इसलिए यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, हाफ साइड CE एंड होल साइड डिवाइडेड बाय CB. सो इट इज इक्वल टू CE डिवाइडेड बाय CB. सो यहाँ पे हमने कौन सा कंसेप्ट यूज किया है, बाय यूजिंग BPT. यहाँ पे हमने बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम यूज किया गया है. यहाँ पे बाय यूजिंग BPT डिफाइन करेंगे इक्वेशन नंबर 1. इसे हम इक्वेशन नंबर 1 कॉल करेंगे. अगर आपने ऊपर इक्वेशन नंबर 1 2 3 4 यूज किया है तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर आप इसे 4 भी कॉल कर सकते हो, बिकॉज एक ही क्वेश्चन में हम इसे सॉल्व करने वाले हैं. एंड आफ्टर दैट इन ट्रायंगल, अब सेकंड ट्रायंगल दिखता है जिसमें हमें BD इज पैरेलल टू EF कहा गया है. सो यहाँ पे BD इज पैरेलल टू EF. सो हम ट्रायंगल यहाँ पे लेंगे CDB, एक ट्रायंगल है. सो इन ट्रायंगल CDB पैरेलल कौन कौन दिए गए हैं, BD is parallel to EF. BD is parallel to EF. Therefore, by using BPT, what we can write? अब हमें पे सेम फोकस, क्वेश्चन पे फोकस रखना है. DC एंड CF और AC चाहिए, तो यहाँ पे CF एंड DC के फॉर्म में लेते हैं रेशियो. सो सेम रेशियो CF डिवाइडेड बाय DC. सो हियर वी गेट, अब यहाँ पे CE इज इक्वल टू AB दिया है, तो CE डिवाइडेड बाय CB लेंगे. कोई तो एक रेशियो कंसिडर करते हैं. सो अगर मैं यहाँ पे CE डिवाइडेड बाय CB कंसिडर करता हूँ, सो ट्रायंगल CDB में CE डिवाइडेड बाय CB, अपर स्मॉल साइड डिवाइडेड बाय होल साइड, सेम एज इट इज CF डिवाइडेड बाय CD मिलेगा. CF डिवाइडेड बाय CD यहाँ पे रेशियो मिलता है, इक्वेशन नंबर 2. व्हेन वी कंपेयर द इक्वेशन नंबर, यहाँ पे 5 डिफाइन करना पड़ेगा बिकॉज यहाँ पे 4 कंसिडर किया है. इक्वेशन नंबर 4 एंड 5, व्हेन वी कंपेयर इक्वेशन नंबर 4 एंड 5, देयर RHS इक्वल, देयरफॉर देयर LHS आल्सो इक्वल. दिस इंप्लाइज दैट फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 एंड 5 वी गेट व्हाट वी गेट. सो यहाँ पे हमें मिलता है कि CD डिवाइडेड बाय AC is equal to CF divided by CD. When we do the cross multiplication at that time, CD into CD will get CD square is equal to CF into AC, hence proved. यहाँ पे आपको इसके 2 मार्क मिलते हैं. थ्योरम सॉल्व करने के लिए 3 मार्क डिफाइन किए गए, और यहाँ पे आपको क्वेश्चन जब सॉल्व करना है, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करके दोगे तो इसके लिए आपको 2 मार्क दिए गए. सो इस तरीके से ये 5 मार्क वाला क्वेश्चन नंबर 33 कंप्लीट होता है. सो 34 दिया गया है, अ मैन स्टैंडिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, फाइंड अ बर्ड फ्लाइंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर फ्रॉम हिम at an elevation of 30 degree. Deepak standing on the roof of a 50-meter high building finds the angle of elevation
of the same bird to be 45 degree. Amit and Deepak are on the opposite side of the bird. Find the distance of the bird from the Deepak. अब यहाँ पे फिगर ड्रॉ करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है. अगर सपोज एक बर्ड है जो हवा में फ्लाई कर रहा है, सो यहाँ पे हम बर्ड के लिए बी डिफाइन करते हैं. सो बी ए इज द height of bird flying from the plane. A man on a plane is observing that same bird, yes, with an angle of elevation. With an angle of elevation उन्होंने कितना कहा है? 30 degree. And distance is given 200 meter from him. So इस man से लेकर यहाँ पे हम define करेंगे A B C. Okay, C. I can take C. So C to B का डिस्टेंस दिया गया है यहाँ पे 200 मीटर दे हैव डिफाइन. एंड सेकंड पर्सन दीपक स्टैंडिंग ऑन द रूफ ऑफ 50 मीटर हाई बिल्डिंग. अगर एक कोई हाई बिल्डिंग है और उन्होंने कहा है कि दीपक आर ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द बर्ड. यहाँ पे बर्ड सेंटर में लेना पड़ेगा उस मैन एंड दीपक के बीच में. बट दीपक इज स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द बिल्डिंग विच इज 50 मीटर हाई. हियर दीपक फॉर डी वी कैन मेंशन. And we have to find the distance of the bird from Deepak. So B to D we have to find. So consider this as x. So we can form it as a right angle triangle, and its angle of elevation on the bird is 45 degree. This is the right figure. अब यहाँ पे फिगर आप ठीक से ड्रॉ करते हो तो आपको फिगर ठीक से ड्रॉ करने के लिए आपको 1 मार्क दिया जाएगा. एंड रिमेनिंग पार्ट के लिए आपको अलग से मार्क दिए जाएंगे. कैलकुलेशंस के लिए 4 मार्क होंगे. सो यहाँ पे हमें सिर्फ x की वैल्यू बी डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सो हेयर वी हैव टू मेंशन. अब यहाँ पे गिवन में क्लियरली मेंशन करना कि वट एवर इंफॉर्मेशन यू हैव रिटन, लेट द bird is flying at B with the height of AB is the distance. The man on the ground C which is observing the bird with the angle of elevation 30 degree. whose angle define करोगे यहाँ पे B C A is equal to 30 degree. and distance from the bird to man is 200 meter. therefore BC is equal to 200 meter show करना है. then Deepak is standing on the building DE. DE एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग पे दीपक स्टैंड करता है और वहाँ से उस बर्ड को ऑब्जर्व करने के लिए एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री बी डी अप इज 45 डिग्री डिफाइन करोगे एंड आगे कंटिन्यू करोगे. सो अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, x की तरफ जाने से पहले अब हमें मालूम है कि 45 डिग्री 45 दिया है. बट यहाँ पे इस बी एफ डी इस राइट एंगल ट्राइंगल में अदर मेजरमेंट्स मालूम नहीं है, सिर्फ एक ही मेजरमेंट मालूम है और एक मेजरमेंट की जरूरत है. सो वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ x. सो यहाँ से हम क्या करेंगे, फर्स्ट वी कैन स्टार्ट विथ एंगल बी ए सी. इन ट्राइंगल बी ए सी, in triangle BAC, angle which is right angled at A. Therefore by using definition of trigonometric ratio for एंगल C इज इक्वल टू 30 डिग्री. यहाँ पे हमें एंगल C यूज करके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करना है. अब यहाँ पे एंगल C इज द 30 डिग्री, 30 डिग्री दिया है और हाइपोटेनस मालूम है. एंड वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द बर्ड विच इज फ्लाइंग फ्रॉम द ग्राउंड. सो यहाँ पे हाइट फाइंड आउट करने तो अपोजिट साइड एंड हाइपोटेनस से रिलेटेड हमें साइन रेशियो लेना है. सो साइन 30 वी कैन टेक, साइन 30 इज इक्वल टू अपोजिट साइड इज AB upon hypotenuse is BC. Therefore sin 30 value is 1/2. It is equal to AB value हमें मालूम नहीं है. So AB as it is define करूँगा and BC is 200. Therefore this implies that अगर when we do the cross multiplication at that time AB is equal to 200 upon 2. It is equal to 100 is the answer. So AB क्या है, AB is the 100 meter. आंसर यहाँ पे फर्स्ट आंसर मिलता है which is bird is flying at the height of 100 meter. बट हमें ट्राइंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करना था, BFD में यूज करना है. सो यहाँ पे एक स्क्वायर फॉर्म होता है या फिर रेक्टेंगल भी कंसिडर कर सकते हो. सो DE इज इक्वल टू FA होगा यहाँ पे आपको
50 मीटर होगा. So we can find the value of FB. So here AB is equal to BF plus FA, and we know that FA value is AB value is 100. FA plus FA is shifted on the other side. FA value is 50. 100 minus 50 is equal to BF, and this implies that BF is equal to 50 meter. BF is equal to 50 meter. If BF is 50 meter, now here we get opposite side is known, angle is known, and we have to find the hypotenuse. So at that time we have to use trigonometric ratio for sin trigonometric ratio use करोगे in triangle. कौन सा ट्रायंगल यूज किया गया है? BFD. In triangle BFD, angle F is equal to 90 degree, and apply therefore by using trigonometric ratio for acute angle, for angle F, angle D आएगा यहाँ पे. Angle D is equal to 45 degree. So sin 45 यूज करेंगे. sin 45 डिग्री इज इक्वल टू sin 45 की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे साइन के लिए. साइन के लिए रेशियो है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस. अपोजिट साइड इज BF divided by its hypotenuse is BD. So here we get sin 45 is 1 by root 2 is equal to BF की वैल्यू मालूम है हमें 50 डिवाइडेड बाय BD की वैल्यू. BD की वैल्यू तो मालूम नहीं है, हम BD के लिए फाइंड आउट करना है, या फिर BD के लिए यहाँ पे x भी पुट कर सकते हो. When we do the cross multiplication, at that time BD is equal to 50 root 2 मीटर is the solution. अगर आप यहाँ पे भी कंक्लूड करते हो तो भी आपको आउट ऑफ मार्क दिए जाएंगे, बट डेसिमल में भी वैल्यू फाइंड आउट करना बहुत जरूरी होता है. सो यहाँ पे हम क्या करेंगे? BD इज इक्वल टू रूट 2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के लिए कहा था 14 2 times 14 2 times, it means that 1.4142 is the decimal value of root 2. Just we have to do the cross multiplication and place the decimal by 2 places, because यहाँ पे 1 place तो already दिया है, 50 से multiply कर रहे हैं, इसलिए it means that we have to shift the decimal towards right side. So here 5 to the 10 the 0, carry 1, 5 to the 20 plus 1 21, carry 2, 5 1 the 5 plus 2 7, then 5 to the 20 is a 0, carry 2, then 5 1 the 5 plus 2 7. So after 2 decimal we have to place the decimal point, so it is equal to 70.71 meter is the distance from Deepak to that bird. Yes, this is the final answer. इसमें से आप दोनों वैल्यू में से कोई भी एक वैल्यू लिखिए तो आपको डायरेक्ट मींस आउट ऑफ मार्क मिलेंगे. फिगर के लिए 1 मार्क एंड रिमेनिंग सॉल्यूशंस के लिए आपको 4 मार्क डिफाइन किए गए. हर एक स्टेप्स के लिए यहाँ पे ए भी फाइंड आउट करते हो तो हाफ मार्क दिया जाएगा. यहाँ पे BF के लिए 1 मार्क दिया जा सकता है. सो जितना भी आप जिस तरीके से सॉल्यूशन लिखा है उतने ही आपको मार्क दिए जाएंगे. सो 34 का एक और वाला क्वेश्चन दिया गया है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे ही, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे ही डिफाइन है. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन from a point P on the ground is 60 degree. After 12 seconds from the same point P, the angle of elevation of the same plane changes to 30 degree. The plane is flying horizontally at a speed of 600 root 3 किलोमीटर पर आर की स्पीड से यहाँ पे प्लेन की स्पीड दी गई है. फाइंड द हाइट एट विच द प्लेन इज फ्लाइंग. सो अब यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन दिया है कि अगर आपको प्लेन कहीं पे एक पी पॉइंट पे प्लेन फ्लाई कर रहा है, फर्स्ट पॉइंट जब आपने फर्स्ट ऑब्जर्वेशन किया है, एंड उस पी को ऑब्जर्व करने के लिए आपको एंगल ऑफ एलिवेशन दिया गया. अब एंगल ऑफ एलिवेशन हमें मालूम है कि सबसे पास में जो चीज़ होती है उसके लिए ज़्यादा ग्रेटर एंगल होता है, दूर की चीज़ के लिए स्मॉलर एंगल लेते हैं. सो यहाँ पे जब प्लेन पास में था तब 60 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन मिला. आफ्टर हाउ मेनी सेकेंड्स? आफ्टर 12 सेकेंड्स, 12 सेकेंड के बाद यहाँ पे प्लेन पहुंच जाता है पॉइंट क्यू पे. अब पॉइंट क्यू पे प्लेन पहुंचता है तो यहाँ से जब हम ऑब्जर्व करेंगे उस प्लेन को तब एंगल ऑफ एलिवेशन उन्होंने दिया है. एंगल ऑफ एलिवेशन इज गिवन 30 डिग्री एंड दे हैव आस्क्ड द क्वेश्चन फाइंड द हाइट at which the plane is
फ्लाइंग। सो 12 सेकंड में पी क्यू डिस्टेंस ट्रैवल किया है। सो 12 सेकंड में पी क्यू कितना ट्रैवल किया है तो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो यहाँ पे अभी नेम देने, पी क्यू दिया है, यहाँ पे आर एस एंड टी लेते हैं। पी क्यू आर एस टी लिया है जिसमें हाइट हम पी क्यू आर को हम एच कंसिडर करेंगे, हमें एच फाइंड आउट करना है। अदर मेजरमेंट्स देखते हैं कौन कौन से हमें मालूम है। स्पीड दी गई है 600 इंटू √3 किलोमीटर पर आवर एंड 30 डिग्री, तो 60 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन लिए। यहाँ पे टाइम दिया है 12 सेकेंड। सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय प्लेन इन 12 सेकेंड हमें फाइंड आउट करना है। सो हमें मालूम है कि यहाँ पे आप कन्वर्जन करना सीख लोगे। सो कन्वर्जन आपको रफ में भी कर सकते हो या फिर डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हो। सो आई थिंक ये एग्जाम्पल हमने आप हमारे CW में भी लिया है, एज इट इज क्वेश्चन था। सो यहाँ पे हमें कंसिडर करना पड़ेगा, अगर 60√3 ये डिस्टेंस प्लेन 1 आवर में कवर करता है, इट मीन्स दैट 60 मिनट में कवर करता है। सो 12 सेकेंड्स को अगर मिनट में लिखोगे तो या फिर उसे सेकेंड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो अगर इसे मल्टीप्लाइड बाय 60 करते हो तो यहाँ पे सेकेंड मिल जाता है। सो 60 इंटू 60 सेकेंड, अगर 600√3 डिस्टेंस कवर करने के लिए 60 इंटू 60 सेकेंड टाइम लगता है, तो फिर 12 सेकेंड्स के लिए कितना टाइम लगेगा आपको। सो 12 सेकेंड्स के लिए कितना टाइम लगेगा। सो डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन, यहाँ पे डायरेक्टली लिखोगे डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 12 सेकेंड इज इक्वल टू, जस्ट यू हैव टू डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इज इक्वल टू, अब यहाँ पे x वैल्यू है, x वैल्यू को एक साइड में कंसिडर करेंगे तो हमें मिलता है 600√3 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 60, हमें ये सॉल्यूशन मिलेगा। यहाँ पे 2 0 कैंसिल होते हैं, ये 2 0 कैंसिल, 6 1 जा 6 एंड 6 1 जा 6, 6 1 जा 6 एंड 6 2 जा 12. So distance traveled in 12 seconds is so 2√3 किलोमीटर। अब यहाँ पे 2√3 किलोमीटर डिस्टेंस यहाँ पे कितना दिया है, किलोमीटर पर आवर में दिया है, तो यहाँ पे अभी किलोमीटर में ये सभी यूनिट कंसिडर करेंगे। सो अब 12 सेकंड में 2√3 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करता है, इट मीन्स दैट एसआर का डिस्टेंस यहाँ पे 2√3 किलोमीटर हमें मिलता है। अब फाइंड आउट करना है कि पीएस की हाइट फाइंड आउट करनी है। सो यहाँ पे पीएस की हाइट फाइंड आउट करने के लिए हमें पहले ये टीएस तो मालूम होना चाहिए, टीएस की भी वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी एंड वी हैव टू मेजर द वी हैव टू फाइंड द सिमिलरिटी। अब यहाँ पे पीएस एंड क्यूआर के लिए इक्वलिटी आती है, तो दोनों के इक्वल सब्स्टिट्यूट करके दो इक्वेशंस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से बनाएंगे और इनको इक्वल सब्स्टिट्यूट करके आगे सॉल्व करना है। सो फर्स्ट वी कैन टेक अपोजिट एंड एडजेसेंट फंक्शन tan 60। सो tan 60 जब लेते हैं, tan 60 एक लेना पड़ेगा एंड tan 30 एक लेना पड़ेगा, tan 30 डिग्री। सो tan 60 के लिए आपको ट्रायंगल कौन सा आता है वो भी ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है, PST। tan 60 के लिए आपको PST आता है। सो tan 60 इज इक्वल टू PS अपॉन ST। यस, ST की वैल्यू x डिफाइन की है एंड tan 30 की वैल्यू, tan 30 इज डिफाइंड विथ QR अपॉन TR, और यहाँ पे मैं x प्लस 2√3 भी डिफाइन करूंगा। QR इज इक्वल टू x प्लस 2√3। अब यहाँ पे क्या होता है कि हमें क्लियरली मालूम है कि दिस PS एंड दिस QR आर इक्वल बिकॉज इट इज डिनोटेड बाय h। h से डिफाइन किए गए हम इक्वलिटी इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। व्हेन वी सॉल्व दिस, सो tan 60 वैल्यू इज √3 इज इक्वल टू PS। PS हमने h से डिफाइन करेंगे, h अपॉन ST। ST इज डिनोटेड बाय x एंड अगर हम tan 30 इज इक्वल टू QR अपॉन x प्लस 2√3, QR के लिए वैल्यू हमने h डिफाइन की है एंड tan 30 वैल्यू इज 1/√3 इज इक्वल टू h अपॉन x प्लस 2√3। अगर हम इसे और सॉल्व करेंगे तो h के फॉर्म में सिंबल h के फॉर्म में डिफाइन करो, h इज इक्वल टू √3x इज द फर्स्ट इक्वेशन we get for h, is called as equation number 1 and next solve, when we solve this, x plus 2√3 divided by √3 is equal to h. This is the second equation. When we solve this equation number 1 and 2, I can change the h की values equal substitute करेंगे, h is equal to √3x is equal to
x प्लस 2 √3 x इज इक्वल टू x प्लस 2 √3 डिवाइडेड बाय √3 x प्लस 2 √3 डिवाइडेड बाय √3 डिफाइन किया गया है। सो √3 यहां से मैं डिवीजन में शिफ्ट करूंगा, सो वी गेट x इज इक्वल टू, या फिर √3 से मल्टीप्लीकेशन में √3 इंटू √3 3x इज इक्वल टू x प्लस 2 √3 we get, and this plus x is shifted to another side, 3x minus x is equal to 2 √3 we get. So this implies that x into x values 3x minus x is 2x is equal to 2 √3. So 2 will get cancelled. This implies that x की value आती है x is equal to √3. When we get value of x is √3, and from equation number 1 when we put this value in equation number 1, h is equal to √3x दिया है, so h की value कितनी दी गई है, h is equal to √3 into x. When we solve this, height is equal to √3 into √3, it is equal to 3, h is equal to 3. Now h is equal to 3 किस यूनिट में दिया गया था, it is in kilometer. When we write this is in meter, so it will be 3000 meter height of the plane. Yes, plane is flying at a height of 3000 meter. So यहाँ पे आप किस यूनिट को लेकर सॉल्व कर रहे हो वो मैटर करता है। कभी कभी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कहीं पे मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं, देन किलोमीटर में कंफ्यूज होते हैं, नहीं प्लेन तो यहाँ पे 3 मीटर पे कैसे आ जाएगा, आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। बिकॉज मैंने कहीं पे भी क्वेश्चन सॉल्व करते समय कहीं पे भी किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने की कोशिश नहीं किया। हाँ, मैंने आवर्स को सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए ये यहाँ पे रफ वर्क किया था, देन उसे कन्वर्ट किया कि 12 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है। सो 2 √3 किलोमीटर एज इट इज रहने दिया, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने की यहाँ पे गड़बड़ नहीं की। सो यहाँ पे h इज इक्वल टू 3 आता है, तो बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं कि नहीं हमारा सॉल्यूशन रॉन्ग हो गया है। ऐसा नहीं है, आपको यूनिट पे फोकस रखना पड़ेगा। h इज इक्वल टू 3 किलोमीटर, सो h की हाइट, इट इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 3000 मीटर में भी आप आंसर लिख सकते हो। आपने 3 किलोमीटर लिखा है तो भी आंसर करेक्ट है, एंड 3000 मीटर भी आंसर लिखा है तो भी करेक्ट है। सो इस क्वेश्चन को आपको कंप्लीट मार्क मिलेंगे, आउट ऑफ 5 मार्क मिले जाएंगे। यस, सो विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन।